हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनीश वोरा और मैं रहता हूँ सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, लेकिन मैं अभी हूँ इटली में अपने प्यारे से अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट से शुरुआत करने का मेरा कारण यही है दोस्तों कि बिल्कुल ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में मैं शेरो शायरी बोलता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है क्योंकि कहते हैं दोस्तों ये कलयुग है जनाब, है ना। ये कलयुग है जनाब। यहाँ जूते शोरूम्स में किताबें सड़कों पर बिकती हैं। जूते शोरूम में किताबें सड़कों पर बिकती हैं। यहाँ कुत्ते गाड़ियों में, महलों में और गायें सड़कों पर मिलती है। यहाँ शराब नगद और दूध उधार मिलता है। ये कलयुग है जनाब, ये कलयुग है। लेकिन दोस्तों मुझे समझ नहीं आया ये सारा कलयुग हमारे इंडिया में ही क्यों है। मैं आया हूँ देखिए 13 तारीख को इंडिया से, और अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये है टुडे इज 15th, और हमारे ये प्रेडिक्शन है यहाँ पर कि 16 या 17 को यहाँ पे स्नो होने वाली है, या फिर जो बारिश होगी वो चिल्ड होगी क्योंकि ठंड की वजह से। तो दिस इज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। देखिए जब मैं गया था, ये पीछे आपको मेरे दिख रहा होगा, ये अभी मैंने हमारे ट्रीज तो नहीं है, गमले थे बड़े, यहाँ पे नींबू लगे थे और यहाँ पे भी फ्रूट्स लगे थे। तो जैसे कि मैं इंडिया में अपने अपार्टमेंट्स में रहता हूँ, यहाँ पे भी अपार्टमेंट में लोगों ने कहा कि भैया कल या परसों पे बारिश अब स्नो होने वाली है, तो आपके लेमन्स लगे हुए हैं और ये फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो यू हैव टू कवर इट, क्योंकि ये बारिश में खराब हो जाएंगे या गिर जाएंगे जो भी है। तो मुझे लगा यार यहाँ कलयुग नहीं है क्या? ये कितनी केयर है, मेरे को तो पता नहीं था। ऐसे हम बोल रहे हैं बीइंग अ इंडियन, हमें क्या मालूम कि इसको ऐसे कवर करते हैं। यहाँ पे शीट मिलती है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरे को तो कवर करना भी नहीं आता था। हमारे नेबर्स ने इसको प्रॉपरली कवर करके, खाद डाल के, स्टेपल करके इसको सेफ्टी के लिए रखा है कि ये बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि यहाँ कलयुग नहीं है जनाब। ये सारा कलयुग हमारे इंडिया में ही क्यों है? तो मुझे बहुत अच्छी खुशी लगी कि हमारे इटालियन नेबर्स ने इतना हमारे लिए केयर किया, सोचा भी, और मेरे को भी अच्छा लगा कि हम ये इतना भी डीपली सोचते हैं कि फ्रूट्स खराब ना हो, चाहे वो लेमन है, चाहे वो आपका है, वो किसी का भी है, लेकिन उन्होंने इसको कवर अप करने में मेरी हेल्प की। तो हम भी यही, मैं जो इटली में है या और ठंड वाले देश शहरों में रहते हैं, मैं भी वही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंडियंस से जिनके भी ऐसे फ्रूट्स लगे हुए हैं, प्लीज उनको आप कवर अप करें, ताकि हमारी भी रिस्पेक्ट बनी रहे अब्रॉड में आके कि हम लोग भी केयरिंग और टेकिंग है, कि हमारे यहीं कलयुग नहीं हुआ और जगह भी कलयुग है। तो आज दोस्तों वीडियो अपने घर के पास ही, अपने बाहर मैं बना रहा हूँ, और ये वीडियो है दोस्तों उन दोस्तों के लिए जिनके वीज़ा आ गए हैं स्लोवाकिया के लिए। और काफ़ी दोस्तों ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनती जा रही है कि मैं स्टेटस में अगर मैं डालता हूँ कि किसी के वीज़ा आ गए, स्टेटस में अपने डालता हूँ भैया किसी के परमिट्स आ गए, स्टेटस में डालता हूँ भैया आपको वर्क परमिट डेट्स आ गई, तो जिन लोगों की नहीं आई होती है, जिन्होंने अप्लाई किया होता है, दे फील लिटिल बिट अपसेट कि सर हमारी क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों, कई बारी मैं वही कहता हूँ, हर चीज़ के साथ 1% लक होना भी ज़रूरी होता है। कईयों ने अप्लाई किया होता है 10 दिन पहले और उनका अप्लाई हो जाता, वीज़ा भी आ जाता है, सबमिशन डेट भी आ जाती है, और कई बेचारे 2-2 महीने से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका भी टाइम पीरियड लग रहा होता है। रीज़न बिहाइंड मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बैचेस में जाता है। जैसे सपोज आपने आज हमसे अप्लाई किया है, मे बी दैट बैच स्टार्ट फ्रॉम अनदर 2 वीक्स अगो, तो जो 2 हफ्ते पहले बाद में जो देगा उसका भी आपके साथ हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है भैया मेरा 15 दिन में आया, उसका 2 महीने में आया, हमने सेम सब कुछ किया, तो ये ऐसा क्यों? तो दिस इज दी ओनली रीजन। अच्छी लगी ट्रू जानकारी, हम ट्रू जानकारी ही देते हैं दोस्तों। और सेकंड दोस्तों, मैं आ रहा हूँ स्लोवाकिया, मैं आ रहा हूँ पोलैंड, मैं आ रहा हूँ नए देश सर्बिया। तो लेकिन अगर ऐसी बर्फ का माहौल रहा तो मेरे को ठंड बहुत लगती है भैया, इतनी ठंड हमने ना तो एक्सपेक्ट की है। और मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ, जो लोग आने वाले हैं दिसंबर में और नवंबर एंड में, स्लोवाकिया या क्रोएशिया या सर्बिया, ये तीनों कंट्रीज में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। लेकिन चलो फैसिलिटीज़ तो है ही है, लेकिन आप जो बाहर ठंड है वो तो आप फील करेंगे। तो इटली मीन आप वहाँ पे जैकेट्स और कैप्स और ग्लव्स, ये तीनों चीज़ें
ज़रूर कैरी करके लाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी अब जैकेट्स ऐसी मिलने लगी हैं जो स्पेशली लिखा होता है स्पेशली फॉर स्नो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वैसी ही जैकेट्स लें। और वीडियो की हम शुरुआत अब दोबारा करने वाले हैं स्लोवाकिया से। दोस्तों कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्लोवाकिया का लोगों के मन में जो था कि 1 साल का वीज़ा बंद हो गया तो टीआरसी कैसे आएगी। टीआरसी दोस्तों फिर वो ये 90 डेज़ की वैलिडिटी वाला वीज़ा आ रहा है। बीएलएस में भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं और एम्बेसी में भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। न्यू हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग गर्ल्स के लिए बारे में कम ही बताते हैं और गर्ल्स के लिए जॉब्स भी कम आती है। लेकिन ये दोबारा वीडियो का सेकंड पार्ट है कि जॉब्स भैया हमारे पास गर्ल्स के लिए ही है स्पेशली इसमें, और सारी की सारी फूड प्रोडक्शन कंपनी एंड बेकरी में है। एनीवन इज इंटरेस्टेड उसका देखिए इंटरव्यू होगा ही होगा, चाहे आप 10th पास हैं, चाहे आप +2 पास हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं। तो अगर आप रिज्यूमे भेजेंगे तो इंटरव्यू बेस्ड ही होगा। आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं होंगे तो आप नमस्ते यूरोप से नमस्ते सत श्री अकाल हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो एक छोटी सी ही बनाई थी हमने कि मैं सिर्फ लोगों को वो वेट करवा रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ कि जो लोग अभी हमारे थ्रू आने वाले हैं स्लोवाकिया, जो वो इंडिया से चलेंगे तो हम उनको स्लोवाकिया मिलेंगे, और मैं उन लोगों को भी मिलने वाला हूँ जो हमने दोस्तों एक वीडियो में बताया था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सर्विसेज थोड़ी सी हमने और बहुत ही ईजी कर दी है, क्योंकि इवन आई फील हम देखो लाखों लगा के तो इंडिया से आते हैं, और यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम आ गई या आप टर्मिनेट हो गए बाई चांस और आपको जॉब से निकाल दिया, या आप काम नहीं कर पा रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर दोबारा से आपको एजेंट्स लाखों रुपए ट्राई करते हैं कि आप पे कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए मैं आपको फिर से स्टैंड पे लगा लें अपने इसको, उन लोगों के लिए दोस्तों मैं स्पेशल ये लेकर आ रहा हूँ पोलैंड। आप यूरोप में किसी भी कंट्री में, चाहे वो क्रोएशिया में आपकी जॉब चली गई या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या स्लोवाकिया, पुर्तगाल, स्पेन, इवन इटली, अगर इफ यू हैव अ टीआरसी वैलिड टीआरसी, ठीक है, मोर देन 3 months, और इफ यू हैव अ वैलिड डी वीजा मोर देन 3 months, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप हमारे से संपर्क करके अपना पोलैंड के लिए वी कैन अप्लाई यू फॉर ट्रांसफर टू फ्रॉम योर कंट्री टू पोलैंड विद जॉब, जिसमें आपको अप्रॉक्स इंडिया के हमने लास्ट वीडियो में बोला था 80,000 रुपीज़ मिलेंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये आ जाती है, भैया आपने बता तो दिया, आपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि उसका एक चार्जेस होता है 1500 यूरोज, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल भी किया, मैसेज भी किया और अप्लाई भी किया, लेकिन जो लोगों की कईयों की सुन के लगता है कि सर हम इतने दे के आए और हमारा फिर से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन निकाला है नमस्ते यूरोप में। लीगल आपका प्रोसेस करेगी थ्रू आवर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि स्क्रीन पे आपको आता रहता है। इटली से रजिस्टर्ड होगा, और आपको ये जो भी है दोस्तों, हमने ये बोला था, ऑब्वियसली आपको मालूम है दोस्तों कि जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं यू हैव टू पे टू एडवोकेट, और जो भी लीगल सर्विसेज होती हैं आपको भी पे करना है। और लेकिन हमने इसको 1500 यूरो से अपना प्रॉफिट, ऐसे ही बोलूँ बिल्कुल जीरो कर दिया है, हमने अपना प्रॉफिट ना के बराबर कर दिया है। बिकॉज आप देखिए जो मैं ट्रैवल करता हूँ एवरीथिंग, तो मैं फ्री में तो कर नहीं रहा, क्योंकि मैं भी तो यूरोप में पैसा कमाने आया हूँ दोस्तों, सेवा करने के लिए तो नहीं आया। सेवा नहीं कर रहे, लेकिन हम हेल्प दूर कर रहे हैं। उसका एक ऑब्वियसली जो चार्ज है वो हम नॉमिनल हमने कर दिया है। और सबसे अच्छी बेनिफिट दोस्तों ये चीज़ की है, जो हमने बोला था कि स्टार्टिंग में आपको एक कन्फर्मेशन अमाउंट देनी है फॉर स्टार्ट योर प्रोसेस, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट काफ़ी वीडियोस में आता है, या लोग थंबनेल में डाल देते हैं या सारा कर देते हैं पैसा आप अपनी सैलरी से कटवाइए, लेकिन वो सब फेक होता है। और ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों, आप अगर अप्लाई करेंगे आप एक कंफर्मेशन अमाउंट देके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी आपका वहाँ पहुँचने के बाद अपना पैसा आप कटवाइए अपनी सैलरी से। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सैलरी से पैसा कटवा सकते हैं, और हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके साथ, वो पैसा भी आप चाहे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में कटवा सकते हैं। अब लोगों के मन में आएगा भैया अच्छा अब ये नई चीज़ आपने स्टार्ट कर दी, अब इसका आपने अमाउंट बढ़ा दिया होगा जब आप चार्ज ही डबल करोगे।
तो दोस्तों ये भी हमने साफ बता दिया है, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। आप कंफर्मेशन अमाउंट देके जो भी आपकी जो अमाउंट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ हज़ारों में है, कोई लाखों में नहीं है। और ये हज़ारों यूरोज में नहीं, इंडियन के पैसों के हज़ारों में ही होगी। जी हाँ दोस्तों, अब लोग कहेंगे अच्छा इन्होंने कर दिया होगा 99,000 लिया तो फिर भी लाख। नहीं दोस्तों, आप उन्हीं के लिए है जो अब यहाँ पे हैं, मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। मैं प्रॉपर आपको पॉलैंड में मैं मिलूंगा, हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, आप उनसे मिलिए जो मेरे थ्रू जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। दे आर एग्री, हैप्पी और नॉट, ठीक है। अब वो कहेंगे भैया हमारे को पहले ये ऑफर दे देते। भैया आप लोगों की प्रॉब्लम्स समझने के बाद ही हमें ये लगा कि ठीक है, पैसा तो आप यहाँ पर आ गए हैं, आप लीगली पैसा ही ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को कैश नहीं दे रहे, आप अपनी सैलरी से कटा के मेरे को 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, और वो भी इन थाउजेंड्स, नॉट इन लैक्स। तो ये सर्विसेज सभी के लिए दोस्तों, इंडियन भाइयों के लिए, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, हमारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए, ऑल एशियन नेशनल्स जो यहाँ पे हैं डी वीज़ा के साथ है। लेकिन दोस्तों वही संपर्क करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। जो यहाँ पे लीगली हैं, जिनके पास TRC कार्ड है जो वैलिड है, और जिनके पास डी वीज़ा वैलिड है, मोर देन 3 मंथ्स वो वैलिड होना चाहिए। जो नेशनल डी वीज़ा मिलता है 1 साल वाला, वो भी एक्सेप्टेबल है। और जिनकी TRC बन चुकी है वो तो मोस्ट वेलकम। काम भी आपको दोस्तों कोई ऐसा आउटर साइड नहीं है, इनर साइड फैक्ट्री में हेल्पर्स की जॉब है। आपका वही है 80 से 90,000 बनेगा, लेकिन और लीगली रहेंगे। तो ऐसा ही प्यार दोस्तों देते रहिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी अच्छी जानकारी आपको मैं प्रदान करता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। कैमरामैन नमस्ते यूरोप के हैं मुनीश वोरा, राइटर, डायरेक्टर और ऑनर भी है मुनीश वोरा। और एक और आपको दोस्तों मजे वाली बात बता दूं, काफ़ी लोग वहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया है चंडीगढ़ के हमारे ऑफिस में मेरे को मिलने के लिए। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोला कि जब भी आप आए अपॉइंटमेंट के साथ आए, और मैं ऐसा नहीं है, ये हमारा जो ऑफिस है दैट इज़ ओनली अ मीटिंग पॉइंट। वो हमने पैसा ज़रूर हर महीने दे रहे हैं लंडे मॉल वालों को, लेकिन वो भी बिल्कुल उन्होंने भी कहा भैया ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे कोई आएगा भी नहीं और कभी कभी आएगा। तो हम ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे भी रजिस्टर्ड किया है, हम ये वाला ऑफिस भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा ऑफिस वो वाला बना ही इस ऑफिस के बेस पे है। तो इसको कैसे छोड़ देंगे, अपने वो कहते हैं ना, वो जड़ें थोड़ी ना उखाड़ लेंगे। तो प्रायोरिटी इज दिस, सेकेंडरी भी वो है। लेकिन जब हम इंडिया जाएंगे तो डेफिनेटली मिला करेंगे, वो मीटिंग पॉइंट है। आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, मिलिए मुझसे। और ये वाला महीना तो मैं पूरा का पूरा घूमूंगा यूरोप, और मिलूंगा आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते यूरोप, वंदे मातरम।